He's a novel student. Okay, so he will motivate us by this share thoughts. So let's welcome Jagannath Das. Thank you. First of all, I thank our dear principal sir and all teachers for giving me the kind shelter here at JNV Chirang of Assam State. I wish you all good morning. So it's very difficult for you to sit down, so you'll be standing. Can you sit down? No. You cannot sit down. Can you sit down? नहीं. तो हम थोड़ा समय बोलेंगे. आप हिंदी समझते हैं अच्छे से? मैं बोडो भाषा तो बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन हिंदी बोल पाते हैं. हम हिंदी समझते हैं ना? तो हम नवोदय विद्यालय जलगांव महाराष्ट्र से पास आउट हुए 1998. वहाँ हम अपनी बैच के टॉपर थे 10-12 डिवीज़न में. और फिर बाद में बीटेक किया मुंबई में. 8 साल बाद में बीटेक के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे मुंबई में 3 कॉलेज में लेक्चरशिप का सेवा किए. हमें बचपन से शादी का मन नहीं था, हमें सोशल सर्विस सोशल लाइफ का मन था. तो हमने बाद में जॉब छोड़कर इस्कॉन मुंबई जो संस्था है वहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किया सेवा के लिए. और आज तक मैं नवोदय समिति के परमिशन से या कहने से पूरे देश के 21 राज्यों में 245 नवोदय विद्यालय जा चुका हूँ कि बच्चों के साथ जीवन की कोई शिक्षा की बात हमने की है. क्योंकि हम भौतिक शिक्षा लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन हमें जीवन की भी शिक्षा आवश्यक है. क्योंकि जीवन सबसे अनमोल है, जीवन सबसे मूल्यवान है. तो हम टॉपिक लेते हैं लाइफ वैल्यूज़, लाइफ स्किल्स. आप समझते लाइफ वैल्यूज़, लाइफ स्किल्स जो हम समझ पाएंगे यदि हमें लाइफ साइंस पता हो. यदि हमें लाइफ साइंस पता नहीं होगा कि जीवन विज्ञान क्या है. हम बोलते हैं बायोलॉजी को जीव विज्ञान, लेकिन मॉडर्न जो बायोलॉजी मेडिकल साइंस है उसमें केवल बॉडी स्टडी है, बॉडी पार्ट स्टडी है. बॉडी के अलावा अपना मन, बुद्धि, अपना अहंकार और सबसे इम्पोर्टेंट हम जो है जीव, उसका कोई नाम नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है. तो ये गलती है, दोष है कि जीवन का जो आधार है, जीवन का जो कारण है, कौन? जीव, उसकी बात ही नहीं होती है. केवल बॉडी का बात होता है. बॉडी पार्ट्स क्या क्या होते हैं, बॉडी का क्या फंक्शन होता है, बॉडी सिस्टम्स क्या होती है, ये बोलते हैं. तो हमें ये समझना चाहिए पहली बात कि अपनी पहचान वास्तविक क्या है. अपनी पहचान बॉडी होती है, लेकिन वो बदलती रहती है. जैसे आपकी बॉडी अभी जो है 10 साल पहले ऐसा बॉडी नहीं था. बॉडी छोटा था. 20 साल पहले बॉडी था भी नहीं आपका. था आपका बॉडी 20 साल पहले? 20 साल पहले अपने बॉडी था? नहीं होगा, नहीं था ना. तो हम समझते हैं ओके, खड़े हो गए, तकलीफ हो रहा है. चलो बैठ जाओ, थोड़ा जहाँ पानी छोड़ दो, बाकी जगह बैठ जाओ. सिट डाउन. नीचे अच्छा साफ है, बैठ जाओ अच्छे से बैठ जाओ अच्छे से बैठ जाओ. धुल गया, हाँ अच्छे से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाओ अच्छे से बैठो. सिट प्रॉपरली, पूरा अच्छे से बैठ जाओ. साफ है, कोई दिक्कत नहीं. बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं. अच्छा से बैठो, क्या प्रॉब्लम? यू बी कंफर्टेबल. अच्छे से बैठ जाओ तो प्रॉब्लम नहीं. लोग तो जंगल में बैठते हैं, ये क्या है ना, अपना स्कूल है. बैठो. ओके, थैंक यू. आप लोग अच्छे से बैठ गए. बैठो अच्छे से, सिट डाउन, कोई दिक्कत नहीं, बैठो अच्छे से. यस, सिट. ओके, तो अच्छा किया आपने बैठ गए. नहीं तो खड़े खड़े चक्कर कभी बच्चों को आते हैं. तो बच्चों, जिस ज्ञान को बांटने के लिए हम अपना जीवन दे दिए 14 साल से, वो ज्ञान बड़ा महान है.
कौन सा ज्ञान? जीवन का ज्ञान, अपना जीवन जो बड़ा कीमती है, बड़ा मूल्यवान है। तो हमें इस जीवन को समझना चाहिए। क्यों? हम जीवन में केवल पैसा नहीं चाहते, केवल पैसा छोटा चीज़ है। हम जीवन में केवल कोई पद नहीं चाहते, पोजीशन, वो थोड़े समय का चीज़ है। हम जीवन में केवल एग्ज़ाम का मार्क्स नहीं चाहते, हम जीवन में सुख चाहते हैं। हम जीवन में क्या चाहते हैं? अच्छे से बैठ, सिट, की प्रॉब्लम नहीं है, नीचे साफ है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम जीवन में क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, समाधान चाहते हैं। थोड़े समय का नहीं, 2 दिन का, सदा के लिए चाहते नहीं चाहते हैं? बोलो, आप लोग चाहते ही नहीं? दुख चाहते हैं? हाँ, सुख चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं। यदि पता ना हो तो सुख है कहाँ, तो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। लोग सोचते हैं सुख बाहर है, लोग सोचते हैं सुख बाहर, तो बाहर ढूंढते हैं, पैसे में सुख मिलेगा, गाड़ी बंगले में सुख मिलेगा। वो थोड़ी आवश्यकता होती है थोड़े समय का, कि घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, ठीक है, लेकिन सुख उससे नहीं मिलता। जीवन का सुख अलग है, जो अपने पास ही है। अपने पास, बॉडी में भी नहीं, क्योंकि बॉडी अपनी पहचान सदा के लिए नहीं होती। आपका चेहरा जो है, चेहरा, फेस, ये बदलते रहता है। नहीं, आप जब 1 साल का बच्चा था, 1 साल का बच्चा, वो चेहरा, फेस, आज का फेस सेम है? नहीं, जाता है। ये समझो कि हम चीज़ नहीं, खराब होने वाला चीज़ नहीं है, हम बीमार होने वाला चीज़ नहीं है। हम सदा जिंदा भगवान जैसा एक व्यक्ति है, जिसे हम बोलते हैं जीव, कभी आत्मा भी कहते हैं, आत्मा। और नवोदय समिति के लोगों में, यहाँ लोगो है, नीचे नाम होगा, नवोदय समिति के लोगों में 2 शब्द है नीचे, प्रज्ञानम ब्रह्म। क्या लिखा है? प्रज्ञानम ब्रह्म। नवोदय के बच्चों को पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, ये शब्द लिए गए हैं उपनिषद से। उपनिषद क्या है? उपनिषद इस दुनिया का विज्ञान है, वेदों का भाग है उपनिषद, फिलोसॉफिकल नॉलेज, तत्व ज्ञान। और 108 उपनिषद है, वेद 4 है, जो स्वयं भगवान ज्ञान दिए थे। किसको? पहले जीव, ब्रह्मांड में पहला जीव कौन? ब्रह्मदेव, जिनकी पत्नी है देवी सरस्वती, विद्या की देवता, जिनके हाथ में हम वेद देखते हैं, वेद ज्ञान। जैसे कोई कंपनी मशीन बनाती है, मोबाइल बनाती है, कोई व्हीकल बनाती है, वस्तु बनाती है, तो मोबाइल के साथ या मशीन के साथ एक पुस्तक देती है, मैनुअल, उसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शन मैनुअल। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन मैनुअल। क्या बोलते हैं? यूज़र गाइड, यूज़र गाइड। तो वैसे ही जो दुनिया बनाते हैं वो भी एक मैनुअल देते हैं, जिसे बोलते हैं वेद। क्योंकि भगवान यदि ज्ञान ना दे, दुनिया कैसे बनी, क्यों बनी, कौन बनाया, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये दुनिया कब बनी, कैसे बनी? लोग कल्पना करते हैं अपना थोड़ा सा बुद्धि से कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। कभी वो समझ नहीं पाते दुनिया कैसे चलती है, दुनिया कैसे बनती है। हमें अपना ज्ञान नहीं, हमें अपना बॉडी का ज्ञान नहीं कि बॉडी कितने साल तक चलेगा, कोई किसी को पता नहीं होता है। अपना मशीन, बॉडी मशीन जो है, कितने साल तक चलेगा हमें पता। प्रत्येक कंपनी एक वस्तु, मशीन का कि नहीं, ये देती है, वारंटी देती है, वारंटी। क्या बोलते हैं? गारंटी, कि मशीन 10 साल तक चलेगा, 20 साल तक चलेगा। लेकिन अपने मशीन का, अपने बॉडी का गारंटी ना माता पिता दे पाते हैं, ना डॉक्टर दे पाते हैं, ना साइंटिस्ट दे पाते हैं, ना PM CM दे पाता है कि आपकी बॉडी जो है इतना साल तक बिना प्रॉब्लम का चलेगा। नहीं दे पाते। हाँ, कौन दे पाएगा? जो जानता है। तो कौन जानेगा? जैसे मशीन की गारंटी कौन देता है? कंपनी जो बनाया है। वैसे ही इस दुनिया का और अपने जीवन का, बॉडी का गारंटी कौन दे सकता है? जो जन्म देता है सबको, उसे हम कहते हैं भगवान। लेकिन हमें वो ज्ञान नहीं, हम कभी वो किताब मैनुअल पढ़ते नहीं, वैदिक साइंस
बोले वैदिक मैथ्स, वैदिक साइंस, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इसमें सब कुछ ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज, अध्यात्म। तो प्रज्ञानम ब्रह्म जो बोल रहा था कि जो उपनिषद के शब्द हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका मतलब ये है ज्ञान, ज्ञानम, ज्ञान जो अनेक प्रकार का, सब प्रकार का ज्ञान होता है, जैसे हम सब पढ़ते हैं कि सिलेबस में ज्ञान सब प्रकार का होता है, उसमें सबसे महान, प्रसिद्ध, प्रख्यात, उत्तम, बेस्ट नॉलेज, हाईएस्ट नॉलेज प्रज्ञानम है। सबसे महान ज्ञान प्रज्ञानम कौन सा? ब्रह्म ज्ञान। आप पहले ज्ञान आया है तो ब्रह्म क्या कि ज्ञान नहीं है, क्योंकि समझने के संस्कृत में कम से कम शब्दों में संदेश दिया जाता है प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं हम जो है जीव को। वेदों में कहा गया हम सभी जीव, कीड़ा, पशु, पंछी, ये सब पेड़ पौधा, मनुष्य, दानव, देवता, ये सब जीव जो है भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं, तो ब्रह्म कहलाते हैं। और कहा गया शब्दों में अपनी पहचान क्या है, सब लोग पीछे बोल सकते हैं, अहम, बोलो अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। कि ये बोल सकते हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये नहीं बोल सकते मैं बॉडी हूँ, आप ये नहीं बोल सकते आई एम बॉडी सर, नो बडी सेज, nobody in the world says I am body sir, I am शिवालिक body, I am उदयगिरी body, ऐसे नहीं बोलते। मतलब my house name या this is my body बोलते हैं। my body मतलब body अलग है, हम अलग है। my hand, hand अलग, हम अलग। my head, पॉइंट समझो कि अपनी पहचान ये बोल सकते हैं कि हम आत्मा हैं, जीव है। ये जो पोडियम है, वुडन बॉडी, पोडियम, ये भी बॉडी है, इसमें जीव इसमें नहीं है, तो इसे कहते हैं नॉन लिविंग, निर्जीव, निर्जीव। हम लोग कौन है? सजीव। कौन है? सजीव। जिसमें, जिस बॉडी में जीव है वो सजीव, जिस बॉडी में जीव नहीं वो लाइक डेड बॉडी, लाइक डेड बॉडी। इतना कि समझ जाए कि हम जो है लिविंग बीइंग जो सदा जीना चाहता है, बूढ़ा बनना, आप बूढ़ा बनना चाहते हैं? बूढ़ा बनना कोई चाहता नहीं है, कोई मृत्यु नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हम बॉडी नहीं जिसका बुढ़ापा निश्चित है, हम बॉडी नहीं जिसका बीमारी, जिसका मृत्यु निश्चित है। कितनी अच्छी बात है समझने के लिए। हम जैसे गाड़ी में बैठते हैं, बस में, ट्रेन में, बाइक पे, ऑटो में, टैक्सी में बैठते हैं, वैसे हम इस बॉडी में बैठा हुआ जीव है। कभी आपने गाना सुना होगा बचपन में, या आप गाते भी होंगे, जिंदगी एक सफ़र, आगे है सुहाना, आगे और यहाँ कल क्या हो, किसने, किसी को पता नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समझो जीवन क्या है? जर्नी, लाइफ इज जर्नी। बॉडी इज अ व्हीकल, बॉडी इज अ हम नहीं है। बहुत बच्चा दुखी होता है, अपना बाल ठीक नहीं, अपना नाक ठीक नहीं, अपना कलर ठीक नहीं, अपना साइज हाइट ठीक नहीं, बच्चा दुखी होता है सोच के मैं बॉडी हूँ। जब ज्ञान होगा ये बॉडी अपनी गाड़ी, बॉडी अपनी गाड़ी, हम कौन? पैसेंजर, जीव जो कभी बदलता नहीं। आपका साइकिल, बचपन का साइकिल बदल दे गया, छोटा साइकिल, बड़ा साइकिल, है ना, अभी बाइक पे चलाते होंगे, गाड़ी बदल जाता है, लेकिन आप नहीं बदलते। वैसे ही ये बॉडी बचपन से हमेशा बदलते रहता है, कि हम नहीं बदलते। ये समझने से थोड़ा हमें बहुत फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? जो कभी अपना डिस्ट्रैक्शंस होती है बॉडी के लिए, चिंता होती है, दुख होता है बॉडी की वजह से, वो कम हो जाएगा। आज थोड़ा सोचेंगे, हम दुनिया में आए हैं, हम दुनिया में, आप लोग नवोदय में आए हुए हैं पहले से हो? बच्चे नवोदय में आए हैं पहले से हैं? आए हैं। आपको याद है कहाँ से आए? आपका घर, माता पिता याद है? भूल गया है? तो नवोदय में इतना अच्छा हमें खाना मिलता है, अच्छा यहाँ सब व्यवस्था है, अभी घर की क्या आवश्यकता है? यहीं रहेंगे हमेशा, आए हैं जाएंगे नहीं, ऐसी तो बात नहीं है बच्चों। जैसे हम
इस स्कूल में समझते हैं हम अपने माता पिता के घर से आए हैं, थोड़े समय के लिए आए हैं। क्यों आए हैं? अच्छा ज्ञान लेने के लिए, अच्छा ज्ञान लेने के लिए, कुछ अच्छा शिक्षा लेने के लिए। जो कहा लिखा होगा ना, कम टू लर्न, क्या बोलते हैं? कम टू लर्न। व्हाट टू लर्न? द बेस्ट थिंग्स। अच्छा सीखना चाहिए। बच्चों में कभी पढ़ाई में ना मन नहीं लगता है, मन भटकता है। क्यों? वो सोचते हैं अभी एग्ज़ाम तो बहुत दूर है, हमें एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना बच्चों, हमें पढ़ना है ज्ञान लेने के लिए, कुछ अच्छा शिक्षा समझने के लिए। ये जब माइंड होगा मोटिवेशन कि हमें सीखना है, कुछ ज्ञान लेना है, तो मन लगेगा। एग्ज़ाम होना हो, वेकेशन में भी, छुट्टी में भी पढ़ सकते हैं, 2-3 घंटा पढ़ना चाहिए। तो ये जो मोटिवेशन है, ज्ञान लेना है, कुछ अच्छा समझना है, जीवन को भी अच्छा बनाना है, तो आपका मन लगेगा। केवल एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे तो मन आपको धोखा देगा, बोलेगा अभी एग्ज़ाम बहुत दूर है, अभी क्यों पढ़ना है, ऐसा सोचेगा। आपको ज्ञान नहीं हो पाएगा और टेंशन रहेगी हमेशा, एग्ज़ाम का टेंशन है ना, मार्क्स कितना मिलेगा टेंशन। तो लाइफ वैल्यूज़ के विषय में यदि हम इतना समझे, लाइफ वैल्यू कितना है, अपने जीवन का मूल्य समझो। जैसे प्रत्येक वस्तु, मोबाइल का कीमत होता है, गाड़ी का कीमत होता है, प्रत्येक मशीन का कीमत होता है, अपने जीवन का कीमत समझो, कितना कीमत है। चाणक्य पंडित जो थे, नीति शास्त्र जो अर्थशास्त्र या कौटिल्य नीति शास्त्र जो लिखे हैं, चाणक्य नीति प्रसिद्ध है, तो बताए हैं मनुष्य जीवन का एक एक क्षण इतना कीमती है कि आप दुनिया की संपत्ति से उसे खरीद नहीं सकते। मिलियंस ऑफ गोल्ड कॉइन्स, बिलियंस ऑफ गोल्ड कॉइन्स कैन नॉट बाय अ सिंगल मोमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इतना जीवन क्या है? कीमती है, वैल्यूएबल है। कितना कीमती है? क्यों कीमती है? जीवन ये परमानेंट है, इसलिए उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है। जो परमानेंट चीज़ होता है उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है। देखो बॉडी का वैल्यू जो है, बॉडी का वैल्यू ज़ीरो, बॉडी का वैल्यू ज़ीरो। कब? डेड बॉडी, आपने देखा होगा, डेड बॉडी जब होती है, डेड बॉडी, उसका वैल्यू ज़ीरो होता है। घर वाले भी अपनी डेड बॉडी, किसी का डेड बॉडी घर में एक दिन भी नहीं रखते। क्यों? नो यूज़। हाँ, अभी जो वैल्यू है बॉडी का बहुत है। क्यों? बॉडी में हम हैं, जीवन है। समझो कि अपनी वैल्यू बॉडी से नहीं, हमसे है। लाइफ वैल्यू जो जीव है, जो भगवान का अंश है, किसी को तो होना चाहिए। मैं जो बोल रहा था, आप लोग स्कूल में नवोदय में अपने गांव से आए हैं, वैसे हम इस दुनिया में भी पहले से नहीं है, दुनिया में आया हुआ है। तो सवाल तो होना चाहिए, जिज्ञासा, सवाल कि मैं, जैसे सर मुझे पूछे सर आप कहाँ से हैं, पहला सवाल सब लोग पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं। वैसे ही हम स्वयं से पूछना चाहिए, दुनिया में जो आया जन्म लेके, मैं कहाँ से आया? क्यों? यहाँ से एक दिन जाना भी होगा, नहीं होगा। जैसे नवोदय में आए हो, यहाँ से बीच में छुट्टी में जाना पड़ता है। जैसे मैं सुना अभी कि आपको 20 तारीख को आपको बहुत बच्चों को घर भेजने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लस्टर का इवेंट है ना ऐसा। तो आप नहीं बोल सकते नहीं सर मैं नवोदय छोड़ूंगा नहीं, मैं यहीं रहूँगा। जब आपको बताया जाता है कि आपको जाना है छुट्टी में, तब जाते हैं, आप खुश भी होते हैं। क्यों? आपको याद है अपने घर जाना है, घर से आए हैं। बच्चों थोड़ा ये समझ जाए अपने जीवन के विषय में, जो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, हम किसके हैं, क्यों आए हैं। जिसको पता नहीं हो ना कि मैं क्यों आया स्कूल में, वो भटक जाता है, वो गलत काम करता है, वो टाइम पास करता है, पढ़ाई नहीं करता, अपना अच्छा काम नहीं करता है। तो ये समझो, यदि हम जीवन का भी नहीं समझे क्यों आए जीवन में, तो हम गलत काम करेंगे, अपने जीवन का सुख नहीं पाएंगे। और हम क्यों आए हैं? कोई इच्छा से आए हैं। हम कहाँ से आए हैं? भगवान के धाम से आए हैं। जो अपने माता पिता हैं, जो कभी गाते हैं
कि रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम, धरती पूजा स्थान हो। धरती माता, भूमि सिर्फ मनुष्य का नहीं, सभी जीवों का, पेड़ पौधा पशु पंछी सबकी माता भूमि है, जो सबको खाना देती है, भोजन देती है, सबको आधार पोषण देती है। देती माता। बोलते भारत माता की, आप लोग बोलते कि नहीं बोलते हैं? वंदे मातरम बोलते हैं, जय हिंद। तो ये जो चीज़ें हैं, क्यों? ये माता है, धरती माता। और पिता भी चाहिए, माता तो अकेले नहीं होती है, पिता भी चाहिए। तो पहले गाया, पहले रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, वो सबका पिता है। कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव बोलते हैं यस, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देवते। ये वेदों के वाक्य हैं, वेदों के शब्द हैं कि सबका, दुनिया का कोई माता पिता है। कितनी अच्छी बात है। जो माता पिता नहीं होता है ना किसी का, उससे बोलते हैं अनाथ। क्या बोलते हैं? अनाथ, जिसका कोई नहीं। हम वो नहीं जिसका कोई नहीं, हम वो है जिसका भगवान है। हनुमान जैसे हनुमान जी का कौन है भगवान? श्री राम। जैसे हम का भी अपना भी भगवान है, कोई भगवान है। जिसे आप कोई भी नाम दे, जो भी आप मानते हैं मान सकते हैं, लेकिन है तो एक ही। जैसे सूर्य को हम बोलते हैं सन, आदित्य, सूरज, बहुत नाम बोलते हैं, लेकिन है तो एक चीज़। वैसे ही भगवान जो है एक ही हैं, बोलते सबका मालिक एक, लेकिन नाम अलग अलग होते हैं सबका। वो जो अनुभूति जो है, अनुभूति अलग अलग होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी मानते हैं मान सकते हैं, लेकिन कुछ तो मानो कि हम किसी का तो है। वो आपको क्या देगा? शक्ति। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। आप लोग सुना है कभी प्रेयर? हाँ, गाते कभी बच्चे। दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल। ये जो भाव है प्रेयर का, कि दाता कोई है देने वाला, जीवन देने वाला, हवा पानी सूर्य बुद्धि शक्ति देने वाला कोई है? माता पिता हम सबका। आत्मा का कौन है? परमात्मा। बच्चों, थोड़ा एक ज्ञान जीवन के विषय में समझने से चिंता नहीं होगी। जब जानोगे हम अकेला नहीं हैं, भगवान अपनी माता पिता साथ में हैं। कहाँ होते माता पिता? भगवान हृदय में। आत्मा के साथ परमात्मा होते हैं। सभी शास्त्रों में संत महात्माओं ने कहा है यस, हम कभी अकेला नहीं हैं, अपना कोई साथी है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। ये जो पॉइंट है कि अपना साथी परमानेंट भगवान कोई है, तो शक्ति मिलेगा, कभी भय नहीं होगा। हनुमान जैसे आपको बुद्धि होगा, हिम्मत होगा। तो ये थोड़ा समझने से आपका जीवन में जो समस्या कभी आएगा, आप कभी निराश नहीं होंगे, आप कभी पराजित नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, आप में हिम्मत होगा, आप उसका सामना करोगे। और जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख पाना, समाधान पाना। कैसे मिलेगा? जब हम स्वयं को जानेंगे कि हम कहाँ से आया, कौन है, किसका है, और उनके साथ जुड़ेंगे। योग भगवान के साथ जुड़ते हैं श्रद्धा विश्वास के साथ, तो हमें कोई भय नहीं, कोई मृत्यु का चिंता नहीं। क्यों? ये ज्ञान होगा जो हम आत्मा है उसका कभी मृत्यु नहीं होता। बॉडी का तो गाड़ी है, बंद पड़ जाएगा एक दिन, सबका होता है। लेकिन जब ज्ञान होगा, हम तो बॉडी नहीं, हम तो बॉडी में रहने वाला जीव जो सदा जीता है, अजन्म अमर। आत्मा क्या है? अमर। तो थोड़ा बेसिक ज्ञान होने से जीवन बड़ा आसान होगा, किसी के प्रति द्वेष नहीं होगा, सबको सम्मान देंगे। ये भी एक लास्ट चीज़ बोलता हूँ, 1 मिनट, कि हमें दूसरों को वैल्यू देना चाहिए, हमें सबको वैल्यू देना चाहिए। क्यों? सभी अपना है। जो प्रेयर, जो प्रतिज्ञा, आप लोग प्रतिज्ञा लेते हैं रोज,
बचपन से लेते होंगे। क्या बोलते हैं? इंडिया इज माई कंट्री। आगे बोलते हैं ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसको मानना, इसको समझना है। भाई बहन कैसे हो गए हम लोग? कि सबका माता पिता एक है तो भाई बहन हो गए। जब भगवान को नहीं मानेंगे कि सबका एक ही भगवान है, नाम कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है तो एक ही भगवान, तो हम समझेंगे हम सभी परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम। अपनी संस्कृति क्या है? हम पूरे विश्व को क्या मानते हैं? फैमिली। हम अपने फैमिली में लड़ाई नहीं करते हैं, सबको प्रेम करते हैं, सबका सेवा करना चाहते हैं। ये जो बेसिक चीज़ है कि हमें सबको सम्मान देना चाहिए। आगे बोलते हैं हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। आई लव माई कंट्री। लव मीन्स व्हाट? लव मीन्स टू सर्व। लव मीन्स टू सर्व। जैसे माता पिता का प्रेम होता है बच्चों के लिए, तो माता पिता बच्चों के लिए सेवा करते हैं। माँ आपके लिए खाना बनाती है, कपड़ा धोती है, सब साफ सफाई करती है। तो बच्चों ये समझो, सेवा देने से आनंद मिलता है, तो इसलिए बोलते हैं कम टू लर्न, गो टू सर्व। तो हमने वही समझा नवोदय से कि लर्निंग, ऑल आवर लर्निंग शुड बी फॉर सर्विंग द सोसाइटी। क्यों? सेवा आपको पैसा भी देगा, लेकिन बड़ा सुख भी देगा, समाधान भी देगा। हाँ, कुछ अच्छा काम किया मैंने, कुछ अच्छा काम किया, दूसरों को मदद किया, दूसरों का कुछ सेवा किया, ये आपको सुख देगा। किसी का द्वेष करोगे तो आपको शांति नहीं होगी, आप जलोगे, आपको तकलीफ, तड़पोगे। और जो कहते हैं इन गिविंग वी रिसीव, इंग्लिश में कहावत है, इन गिविंग वी रिसीव, देने में हम पाते हैं। दूसरों को कीमत दोगे, दूसरों को सम्मान दोगे, क्या समझ के? अपने हैं तो आपको भी सम्मान मिलेगा। दूसरों को गाली दोगे, दूसरों को तकलीफ दोगे, दुख दोगे, आपको भी दुख मिलता है। ये दुनिया का नियम है। एक्शन का क्या आता है? एक्शन का क्या आता है? रिएक्शन। आपका एक्शन सही होगा तो आपका रिएक्शन सही आएगा, आपका एक्शन गलत होगा तो आपको रिएक्शन वैसे ही आएगा। ये समझो, अपने हाथ में है कि हम, चॉइस अपने हाथ में है। हम अच्छा व्यवहार, अपनी वैल्यू जीवन में अपने अंकों से नहीं होगी। मैथ्स में कितना अंक है, फिजिक्स में कितना अंक है, छोटा चीज़ है। बड़ी चीज़ क्या है? अपने वैल्यूज़, कि हम दूसरों को कीमत देते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, या दूसरों से व्यवहार कैसा करते हैं। अवर कंडक्ट, अवर कैरेक्टर और बिहेवियर काउंट्स हाईएस्ट दैन द मार्क्स एंड मनी ऑल्सो। ये समझो, अपनी कीमत जीवन का अपने किससे होगा? व्यवहार, बिहेवियर से होगा। अपना बिहेवियर किसके हाथ में है? अपने हाथ में है, अपने हाथ में है। हम चाहें बहुत अच्छा सबके साथ व्यवहार करके जीवन का सुख पा सकते हैं, दूसरों को सुख दे सकते हैं और बड़ा समाधान भी मिलेगा। आपको समझ में आया कुछ? बच्चों को समझ में आया? जो थोड़ा जीवन की बात हमने बोलने का प्रयास किया कि जीवन बड़ा महान है। क्यों? ये परमानेंट है। बॉडी टेम्पररी, दुनिया टेम्पररी, भगवान परमानेंट, हम परमानेंट, हम जहाँ से आया वो परमानेंट। इसलिए चिंता की आवश्यकता नहीं है। अपना जो बोलते हैं हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड, सुना है कभी? हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड, मन की स्थिति अपने हाथ में है। हम एडजस्ट कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। जब खुश रहोगे आपका मन शांत होगा, शांत रहोगे, मन शांत होगा, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छा काम होगा, जो भी क्या होगे, फोकस, कंसंट्रेशन आपका बढ़ जाएगा। मन में शांति नहीं है, सुख नहीं है तो आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगा, चिंता होगा, डिस्टर्बेंस होगा। इतना समझो कि अपनी मन को कंट्रोल कीजिए, मन को काबू कीजिए और जीवन का सुख पाइए। तो मैं आपके कैंपस में दोपहर तक हूँ, लंच के तक। किसी को बाद में कुछ मिलना होगा, कुछ पूछना होगा, मुझे मिल सकते हैं और हमें खुशी होगी कि आपकी सेवा करने का हमें मौका मिला है, मिलेगा। ठीक है? तो वंस अगेन आई थैंक योर प्रिंसिपल सर एंड ऑल टीचर्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, लेकिन अभी किसी का कोई सवाल, कुछ कमेंट्स, कोई जिज्ञासा, डाउट्स है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम बाद में क्लास में कभी समय मिलेगा तो आएंगे या बाद में मुझे मिल सकते हैं। थैंक यू ऑल वंस अगेन। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं
श्री जगन्नाथ दास जी का इस विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर का समर्पण, सेवा भावना सच में बहुत महान है। सर ने जीवन जीने की जो कला बताई, जीवन अनमोल है, ये हम सब जानते हैं। जीवन बहुत ही अनमोल है और इसका एक क्षण भी हम खरीद नहीं सकते। जो टाइम पास हो गया फिर नहीं आ सकता। कोई व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है। आप देखिए कितनी अच्छी बात सर ने बताया। कोई व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है, थोड़ी मदद कर सकता है, वो बर्बरी नहीं है, लेकिन जीवन जीने की कला अगर किसी ने सिखा दिया तो हम अपना जीवन बहुत अच्छे ढंग से जी सकते हैं। और ये जरूर सोचना चाहिए, आदमी के अंदर करना चाहिए। थोड़ा भी समय अगर मिले तो हम कौन हैं, यानी कि जो हम ब्रह्मास्त्र की बात करने बोला कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। हमारी जो यात्रा है ये कंटिन्यूअस जा रही है, ये कहीं स्टॉप नहीं होती। आज आप यहाँ आए, कल कहीं और। आज आप जिस घर में पैदा हुए वहां से आपकी यात्रा शुरू होगी, फिर कहीं और यात्रा चलती रहेगी। सो एंडलेस प्रोसेस, लाइफ कभी खत्म नहीं होती। इस फॉर्म में है आज, कल किसी और फॉर्म में होगी। तो फॉर्म चेंज होता है, वो बदलता है। तो सर ने हमारे बच्चों को, पूरे विद्यालय परिवार को जो जीवन जीने की कला सिखाई, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से। और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि सर जब भी आपको समय मिले, जब भी आप इस क्षेत्र में विजिट करें तो इस विद्यालय में जरूर आए। और निश्चित रूप से हमारे बच्चों को आपके बहुत सारी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो पुनः एक बार धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। School, stop, done. Ready for national anthem.